उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ और किसान आंदोलन के दौरान मिली लोकप्रियता के बाद राष्ट्रीय लोकदल अब एक बार फिर अपनी पहचान को मजबूती से स्थापित करने की तैयारी में जुट गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी की प्रादेशिक दल की मान्यता समाप्त हो गई थी। अब पार्टी का अगला बड़ा लक्ष्य है कि इस मान्यता को वापस पाना, और इसके लिए तैयार हो चुका है एक बड़ा राजनीतिक मिशन। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कम से कम 6% वोट शेयर और 15 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल की मान्यता वापस पाने के लिए यह दोनों शर्तें पूरा करना अनिवार्य होती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी अब संगठन विस्तार और जनता के बीच सीधा संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस रणनीति के तहत 16 नवंबर को मथुरा में होने जा रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें प्रदेश भर से 2000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह अधिवेशन आरएलडी की राजनीतिक दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी, साथ ही आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि रालोद वर्ष 2026 को चुनावी वर्ष के रूप में मनाएगा, यानी चुनाव से पूरे एक साल पहले पार्टी बूथ से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक लगातार कार्यक्रम, बैठकें, प्रशिक्षण शिविर और जनसंपर्क अभियान चलाएगी। रालोद का ध्यान अपने पारंपरिक वोट बैंक यानी किसानों और ग्रामीण समाज पर केंद्रित रहेगा। पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि चौपालों, खेत खलियानों और गांव में बने सामाजिक सांगठनिक संबंधों को पुनः मजबूत किया जाए। इस बीच रालोद के सदस्यता अभियान को लेकर भी बड़ी सूचना सामने आ रही है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से लेकर सरदार पटेल जयंती 31 अक्टूबर तक चले इस अभियान में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 65 लाख से अधिक लोगों ने रालोद की सदस्यता ली है, जबकि देश भर में यह संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जा रही है। यह सदस्यता अभियान रालोद के लिए राजनीति, ऊर्जा और संगठनात्मक विस्तार दोनों के रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह कैडर आगे बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ बनाने में योगदान देगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिति क्या होगी। क्या रालोद और भाजपा का गठबंधन जारी रहेगा या 2027 के लिए नया राजनीतिक समीकरण तैयार किए जाएंगे? इस बारे में रालोद की ओर से अभी कोई आधिकारिक स्थिति साफ नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पार्टी का मौजूदा फोकस गठबंधन से अधिक अपनी स्वतंत्र संगठनात्मक ताकत बढ़ाने पर है। यानी आने वाले महीने में आप पश्चिम यूपी और ब्रज क्षेत्र में रालोद की लगातार गतिविधियां, सभाएं, सम्मेलन और किसान संवाद कार्यक्रम देखेंगे। अगर संक्षेप में कहा जाए तो रालोद फिर से प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली ग्रामीण और किसान आधारित क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में काम कर रहा है। मथुरा का राष्ट्रीय अधिवेशन पार्टी की रणनीति, नेतृत्व और भविष्य की दिशा का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।